जीव दया पालनी रुख लीला नहीं घावे, यानी कि जीवों पर दया करें और हरे वृक्ष को ना काटें। आज से लगभग 500 साल पहले यह मंत्र गुरु जंबेश्वर भगवान ने मानव समाज और बिश्नोई पंथ को दिया। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी हरे वृक्ष या फिर खासकर बिश्नोइयों के लिए पवित्र माने जाने वाला खेजड़ी का पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की तो बिश्नोई समाज के लोगों ने हर तरह से बलिदान दिया और पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राण भी गंवाए। वर्तमान समय में भी इसी तरह का माहौल बन चुका है। जगह जगह से खेजड़ी के पेड़ों को काटने की खबरें सामने आ रही है, कई सालों से सामने आ रही है और अब इस पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के लोग आर पार की लड़ाई तक पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मेरा परिचय सचिन बिश्नोई के रूप में है और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मेरा इंट्रो इतना अहम नहीं होगा, लेकिन यह मुद्दा बहुत खास है। पूरी मानव जाति के लिए यह वीडियो भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। शुरू से यदि बताऊं तो इन सब की शुरुआत बीकानेर से होती है। बीकानेर राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है। वहां पर समय के साथ साथ अनेकों सोलर प्लांट भी विकसित हुए। 2025 तक इन तमाम सोलर प्लांटों की वजह से बीकानेर को सोलर हब का भी दर्जा मिला। लेकिन इस सोलर हब की कीमत बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सोलर कंपनियों ने बीकानेर जिले और इसके आसपास के इलाकों में खेतों में जाकर कई सारे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी, जिसमें बड़े पैमाने पर खेजड़ी की कटाई भी शामिल है। यहाँ से बिश्नोई समाज की इस कड़ी में एंट्री होती है। अब बिश्नोई समाज का नाम आते ही आपके दिमाग में एक नाम जरूर आया होगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोइयों का प्रतीक नहीं है? वह गैंगस्टर 29 में से कितने नियम फॉलो करता है ये तो सबको पता है, मगर किसी की जान लेना या किसी को परेशान करना बिश्नोई नहीं हो सकता। किसी को परेशान करने वाला बिश्नोई नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ बिश्नोई कौन होते हैं। अरे किसी हिरण की माँ का बच्चा मर जाता है तो उस हिरण के बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली स्त्री बिश्नोई समाज की ही होती है। हिरण की जान बचाने के लिए किसी शिकारी की गोली अपनी छाती पर खाने वाला बिश्नोई है। पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपना सिर कटाने वाला बिश्नोई है। तुम जानते ही क्या हो? खैर, उस मुद्दे पर बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब मूल विषय पर वापस आते हैं। तो सोलर प्लांट की कंपनियों ने जैसे ही पेड़ों की कटाई शुरू की, वैसे ही बिश्नोई समाज के लोगों ने इसके विरोध में बोलना और लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये लगा कि ये लड़ाई केवल 2 या फिर 3 दिनों की होगी, लेकिन नहीं, महीने बीत गए और ये मुद्दा वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। जी हाँ, पिछले 18 महीनों से बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए कई धरने दिए, प्रशासन को कई पत्र लिखे, सीएम को पत्र लिखे, पीएम को पत्र लिखे, हर मंच पर जाकर इस विषय को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आखिरकार 19 दिसंबर 2025 को अमावस के शुभ दिन एक महापंचायत का बुलावा आया, जिसे रणनीतिक महापंचायत का नाम भी दिया गया। बिश्नोइयों की यह पंचायत सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए नहीं, इसमें सभी समुदाय के लोगों का आह्वान किया गया। इसमें आगे क्या करना है और पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन को किस दिशा में लेकर जाना है, इस पर विमर्श होना था। यह तमाम इस महापंचायत के मूल उद्देश्य थे, जिसमें कई दिग्गजों और जन प्रभारियों ने अपनी अपनी सूझबूझ से राय रखी। हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल बिश्नोई के बेटे और समाज के चर्चित चेहरे माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई इस महापंचायत में नजर नहीं आए। महापंचायत होने की वजह की बात करूं तो सरकार की नाकामयाबी भी हो सकती है, क्योंकि 18 महीनों के आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से एक खेजड़ी काटने पर 100 रुपए जुर्माने से बढ़ाकर 1000 रुपए जुर्माना कर दिया गया, बस और कुछ नहीं। दरअसल दशकों पहले एक खेजड़ी काटने पर 100 रुपए का जुर्माना तय किया गया था, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इस चिल्लर जितने जुर्माने पर सोलर कंपनियां क्या बड़े पैमाने पर खेजड़ी काटना बंद कर देगी, ये एक सवाल है। लेकिन सरकार का यह कदम आंदोलनकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाया और अब मामला ये आर पार तक पहुंच चुका है। महापंचायत में तमाम लोगों की बातचीत और बयानों के बाद एक बड़ी घोषणा हुई। ये घोषणा क्या थी वो मैं बताता हूँ। पेड़ों को बचाने के लिए अब बिश्नोई समाज के लोग आने वाले साल 2026 की 2 फरवरी को बीकानेर कलेक्टर ऑफिस के सामने घेराव करने वाले हैं। यदि इसके बावजूद भी खेजड़ी बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई सख्त कानून नहीं आता है, तो फिर ये लोग जयपुर स्थित विधानसभा की तरफ भी कूच करेंगे। ये तमाम प्रमुख रूप से ऐलान इस बिश्नोई महापंचायत से हुए हैं। अब इस महापंचायत के बाद खेजड़ी बचाने के लिए यह युद्ध किस स्तर तक पहुंचता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिश्नोई समाज का सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश स्पष्ट दिखाई दिया, और हो भी क्यों ना। असल में खेजड़ी सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, जिसको मरुधर का कल्प वृक्ष भी माना जाता है।
जिसके लिए पहले भी बहुत सारे बलिदान दिए जा चुके हैं, खासकर बिश्नोई समाज के लोगों द्वारा। इन बलिदानों की बात करें तो इसकी शुरुआत आज से करीब 421 साल पहले हुई, जब पहली बार बिश्नोई समाज की कर्मा और गोरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी के लिए बलिदान दिया। जिसके बाद आज से करीब 409 साल पहले नेतू खीवणी और मोडाराम नामक युवकों ने अपना बलिदान दिया। खेजड़ी को बचाने के लिए 382 साल पहले बुचो जी एचरा ने भी अपना बलिदान दिया। फिर साल आया 1730 का, जब अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी को बचाने के लिए जोधपुर के तत्कालीन राजा का सामना किया। उस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई सहित खेजड़ी गांव में कुल 363 लोगों ने अपनी बलि दे दी, मतलब पेड़ बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। इन सब बलिदानों के कारण ही समाज के तमाम लोगों का उत्साह इस बार भी चरम पर है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बिश्नोइयों के इस आंदोलन को अन्य वर्गों का भी साथ मिल रहा है। अब यह आंदोलन आगे कहां तक जाता है, सरकार या फिर प्रशासन इस पर किस तरीके से काम करती है, यह तो वक्त ही बताएगा। आपका इस आंदोलन को लेकर क्या रुख है? आप क्या सोचते हैं कि क्या लोगों की सही मांग है खेजड़ी बचाने के लिए? क्या सरकार के ऊपर दबाव बनाना भी सही है? आपकी इन सब चीजों में क्या राय है? या फिर आपको यह लगता है कि सरकार वास्तव में कुछ तो गलती कर रही है, क्योंकि पेड़ से ही हमारा अस्तित्व है और पेड़ों से ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। जय हिंद।